ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमारी सेकंड क्लास के बारे में फोटोसिंथेसिस फर्स्ट क्लास में हम ओवरव्यू दिया था आपको। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था। आज हम बताते हैं कि एक्चुअली में जो प्लांट है, एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती क्या है। देखिए बच्चों, ये एक लॉन्ग ट्री है। सबसे पहले क्या है, जहाँ पे आपको पाई जा रही है रूट्स, क्या वजह बच्चों, रूट्स पाए जाए। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस होता क्या है बच्चों, सबसे पहले प्लांट जो है अपनी रूट की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर प्लस मिनरल्स को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप देखते हो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लीफ पे टोमेटो पे तो उसके अंदर आ रही है। उसके बाद जो सनलाइट है वो भी लीफ के थ्रू ही अंदर आ रही है बच्चों। और ठीक है, जहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनती है वो बाहर जा रही है बच्चों। अभी हम आपको रिएक्शन ओके बच्चों, ये क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम। हाँ, हम हम बात करें यहाँ पे बच्चों। हाँ, यहाँ पे हम बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में। सबसे पहले हम बात करें रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को लेते हैं, 6 ही मॉलिक्यूल को वाटर को लेते हैं, और सनलाइट की जिससे हमारे एक शुगर मॉलिक्यूल बनती है, तो ये ग्लूकोज बोलते क्या बनती है। शुगर में क्या बनता है आपको बच्चों, ग्लूकोज बनता है। क्या है, ग्लूकोज बनता है। और क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है कि बनती है बेटा। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें जो हमारे रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस, जो हमारी रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस में, वो दो टाइप्स की रिएक्शन हम डिस्कस किया था। एक होती है लाइव रिएक्शन होती है बच्चों, दूसरी होती है बच्चों कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। क्या होती है बच्चों, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। ओके बच्चों, अभी हम बात करें, और हम बात करें जहाँ पे, अगर हम बात करें अगर हम बात करें बच्चों, जहाँ पे अगर हम बात करें कि बेसिकली है क्या है फोटोसिंथेसिस में बारे में, अगर हम बात करें इन प्लांट में क्या होगा, अगर आप देख लीजिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इन प्लांट फोटोसिंथेसिस जल्दी टेक्स प्लेस इन द लीव्स में होती है। ओके, सर्कुलरली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस occur in the middle cell layer of sulfur and mesophyll। कहाँ पे होती है बच्चों, लीफ में दो टाइप्स के सेल पाए जाते हैं जिसे हम मेसोफिल सेल बोलते हैं और वंडरशूट सेल। लीव्स में, आपके लीव्स में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं बच्चों। एक होते हैं बच्चों मेसोफिल सेल, दूसरे बच्चों होते हैं आपके बंडल बंडल पीट सेल। मेसोफिल सेल है बंडल सेल। बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है बेसिकली वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर, ये लीव्स के होते हैं। इसके लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए, उस क्लोरोप्लास्ट में दो टाइप के सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट पाए जाते हैं आपके मेसोफिल सेल, जहाँ पे एक्चुअली में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, आपका जो है शुगर जो है सिंथेसाइज होती है बच्चों। गैस एक्सचेंज और गैसेज एक्सचेंज ऑक्सीजन ऑफ ए स्मॉल ओपनिंग फॉर सुनो, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ये सारे किससे होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं बच्चों। विच स्टोमेटा को प्ले इम्पोर्टेंट रोल रेगुलेशन ऑफ गैसेज एक्सचेंज एंड वाटर बैलेंस। स्टोमेटा का काम ही होता है गैसेस को एक्सचेंज करना, वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखना एक लीफ के अंदर। ओके बेटा, आई मिनिमाइज द बबल इफ स्टोमा इज गॉड्स। स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं बच्चों, स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं, अगर हम बाहर के स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसी तरह होता है, किडनी शेव का स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा में। इसके अंदर क्या होते हैं, ये गॉड सेल। क्या होते हैं बेटा, गॉड सेल होते हैं। गॉड सेल क्या होता है, रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। खोलना और बंद करने का जो काम होता है वो गॉड सेल का होता है। ये क्या करता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द ओस्मोटिक। जैसे ही कोई भी वाटर में चेंज
है तो क्या होता है, स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है। अगर मान लीजिए स्टोमेटा के अंदर वाटर अंदर जा रहा है, स्टोमेटा स्वेल होगा, स्टोमेटा ओपन होगा। अगर जो है वाटर बाहर आ रहा है तो स्टोमेटा श्रिंकेज हो जाएगा और स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ये तो ठीक है। अब हम बात करें जितने भी एटोट्रॉपिक जो क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होती है इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं एग्जिस्ट बेसोफिल सेल होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होते पाए जाते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। और क्या पाए जाते हैं, इस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हम थैलेपॉड बोलते हैं बच्चों। एंड आल्सो द क्लोरोफिल कंटेन ए पिगमेंट मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल का काम होता है जो भी लाइट आ रही है सनलाइट से, तो उसको जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड प्लांट मटेरियल, वो स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन को। तो फिर बेटा आल्सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, हमने बात की थी फर्स्ट क्लास में। फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होंगे। लाइट एक्शन क्या होता है, जो फोटो सिस्टम वन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्शन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है बच्चों। थैलेपॉइड मेम्ब्रेन इनक्लोज इज कॉल्ड एज ल्यूमेन बोलते हैं बेटा। थैलेपॉइड के अंदर जो स्पेस होती है, अंदर के साइड होते हैं, हम उसे ल्यूमेन बोलते हैं। एंड ग्रेना वो रीजन होता है जहाँ पे स्टैक ऑफ थैलेपॉइड होते हैं। और फिर स्टोमा वो रीजन होता है जहाँ पे फ्लूइड पाया जाता है, जहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है बच्चों। ये सारा का सारा आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू को बच्चों हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों।